तो दोस्तों विद्या संबल योजना 2022 यानी अपने राजस्थान में किसी भी सरकारी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी या संविदा कर्मी के रूप में यदि आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो भैया इसके लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद्या संबल योजना 2022 के लिए आप आवेदन कहां से और कैसे कर सकते हैं और आवेदन के समय आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या पात्रताएं होनी चाहिए, कितना वेतन आपको मिलने वाला है और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक इंटरनल बात है, इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं, शायद उससे आपके चांस है वो ज्यादा बन जाए। अगर आपको भी विद्या संबल योजना 2022 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा इस बार यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया गया है कि सरकारी स्कूल के अंदर यदि कोई भी साथी है संविदा कर्मी के रूप में या गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन करवाना चाहता है तो यह सरकार इसके लिए एक नई योजना है वो लेके आई है जिसे हम विद्या संबल योजना 2022 के नाम से जानते हैं। और शायद इस योजना का नाम आपने भी सुना होगा क्योंकि इस योजना की काफी पहले है सूचना शिक्षा विभाग के द्वारा वो जारी की गई थी और बीच में थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। अब यहाँ पे बार बार जो साथी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार विद्या संबल योजना 2022 की आवेदन प्रोसेस है वो कब से शुरू होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये विद्या संबल योजना का 17 अक्टूबर 2022 का जो यहाँ पे निदेशालय बीकानेर के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल के साथ पूरी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं और आवेदन प्रोसेस सब के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो संविदा कर्मी लगाए जाएंगे या जो गेस्ट फैकल्टी टीचर लगाए जाएंगे वो कौन कौन से लेवल के लिए लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे लेवल सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक है, इस पर भी लगाए जाएंगे। सेकंड ग्रेड के भी लगाए जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड है उसके भी लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे विद्या संबल योजना के तहत यहाँ पे देखिए दोनों प्रकार के कार्मिकों को शामिल किया जाएगा। कार्मिकों का यहाँ पे मेरा मतलब है एक तो जो साथी रिटायर्ड हो चुके हैं, जो पहले गवर्नमेंट टीचर थे रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर वो फिर से यहाँ पे संविदा कर्मी के रूप में गेस्ट फैकल्टी के रूप में फिर से काम करना चाहते हैं इस महकमे में तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल फ्रेश जो कि न्यूट्रल हैं, अब तक कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं लगा है और जिसके पास संबंधित योग्यता है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। यानी जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो रिट का क्लियर कर ली है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्या संबल योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए बड़ा खास मौका है क्योंकि आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए अभी राजस्थान सरकार के द्वारा एक बड़ी सौगात है यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी वाले हैं जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनको दी है। जैसे वो ग्राम सहायक थे है ना, उनको पक्का कर दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि हालांकि कुछ समय बाद पता नहीं सरकार कौन सा बड़ा फैसला ले ले और विद्या संबल योजना के तहत जिन भी अध्यापक साथियों को संविदा पे लगा है उनको भी पक्का कर दे। तो भैया ये मौका है, आपको चूकना नहीं है, इस मौके का फायदा आपको उठाना है। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस रहेगी किस प्रकार से गुजरने वाली है। यानी विद्या संबल योजना के तहत है एक प्रोसेस होगी, जैसे आपकी आवेदन प्रोसेस है उसका चुनाव कौन करेगा, सिलेक्शन कौन करेगा, आपकी मेरिट है किस प्रकार से निकलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रत्येक जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ तो इस योजना को लेकर वो अध्यक्ष होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसके 3 सदस्य होंगे और 3 सदस्य कौन होंगे यहाँ पे देखिए, एक तो जो जिला मुखिया अधिकारी है, कहने का मतलब डी ऑफिस के है, प्रारंभिक और माध्यमिक है, दोनों प्रकार के इसके अंदर सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, मुख्य जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो भी इसका सदस्य होंगे। 3 तो सदस्य होंगे और 1 अध्यक्ष होगा। कुल मिला के बात है कि इन 4 व्यक्तियों के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए स्कूल को भी यहाँ पे शामिल है वो किया गया। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितना वेतन है वो दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे अध्यापक लेवल फर्स्ट की, ठीक है, कक्षा 1 से लेके 5 तक की यदि आप पढ़ाने जा रहे हो या आपका सिलेक्शन हो जाता है कक्षा 1 से लेके 8 तक का, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो आपको वेतन मिलने वाला एक महीने के अंदर वो 21,000 रुपए की राशि वो मिलने वाली है। 21,000 से 1 रुपया भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए पर घंटा
प्रत्येक दिन को आपको यहाँ पे 1 घंटे का 300 रुपये मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए पर डे के हिसाब से आपका 1 घंटा आता है, तो महीने के हिसाब से आप देख लीजिएगा उसे मल्टीप्लाई करके कितना पैसा होता है। लेकिन मान लीजिए आप रोजाना 4 पीरियड लेते हो और 4 पीरियड के हिसाब से 1 पीरियड का यहाँ पे 300 रुपया मिलता है, तो 4 × 1200 रुपये हो गए। तो आप ये तो सोच रहे हो यार मेरी संख्या तो बहुत ज्यादा चली जाएगी, लेकिन नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको मंथली केवल 21,000 रुपये दिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोनों लेवल हो गए, प्रथम और जो सेकंड लेवल है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, वरिष्ठ अध्यापक जिसे बोलते हैं 9 से 10 के लिए, तो यहाँ पे प्रति जो पीरियड है वो 350 रुपये दिए जाएंगे और मंथली जो दिया जाएगा प्रति माह वेतन होगा वो 25,000 रुपये होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो व्याख्याता होंगे फर्स्ट ग्रेड या प्राध्यापक होंगे कक्षा 11 से 12 के लिए, तो यहाँ पे देखिए पर पीरियड के 400 रुपये और मंथली 30,000 रुपये हैं वो दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला सहायक के 300 रुपये होंगे और शारीरिक शिक्षक है उसके भी 300 रुपये होंगे और मंथली भी उनको भी 21,000 रुपये से ज्यादा पैसा या वेतन के रूप में वो नहीं दिया जाएगा। तो ये तो रहेगा वेतन। चलिए अब अपन यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, फिर आवेदन प्रोसेस के बारे में आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना। डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए आपके पास संबंधित जो योग्यता है, जो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो अलग अलग ग्रेड के जो टीचर हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, उनकी जो योग्यताएं निर्धारित की गई वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अगर आप थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो कक्षा 1 से लेकर 8 तक, तो आपकी जो लेटेस्ट रिट है वो क्लियर होनी चाहिए। रिट में आप पास आउट होने चाहिए तो आप इसके लिए क्वालिफाई। इसके अलावा जो साथी पहले गवर्नमेंट टीचर हैं और रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पे रिट का क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये केवल नए जो साथी हैं जो पहली बार फ्रेश आवेदन करने जा रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। सेकेंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए रिट क्लियर होना जरूरी नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट है आपको, जो आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे 2 चरित्र है उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। 2 चरित्र आपके कोई भी जो संबंधित गवर्नमेंट टीचर हैं या कोई डॉक्टर से आपको प्रमाणित करवाना है वो आपको लेना है। और इसी के साथ यहाँ पे एक शपथ पत्र दिया गया है। और देखिए जो शपथ पत्र वैसे प्रारूप तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये ऐसा प्रारूप है, हालांकि ये व्हाइटनेस ज्यादा होगा, आपको दिखाई तो नहीं देगा, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये शपथ पत्र आपको यहाँ पे तैयार करना है। इसके अलावा आपकी जो भी कैटेगरी है और उस कैटेगरी का यदि आपको फायदा उठाना है, छूट प्राप्त करनी है, तो संबंधित कैटेगरी का आपके पास है जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जैसे SC है, ST है, OBC आपके पास होना जरूरी है, जो कि लेटेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि SC ST की तो कोई बाध्यता नहीं है, जबकि जो OBC है वो आपको पता ही है कि 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो आपके पास लेटेस्ट है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट इसके अंदर नहीं रखे गए हैं, इनको आपको तैयार करना है। और इसके साथ अब आवेदन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आपको ये आवेदन कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, ये आवेदन प्रोसेस है। देखिए फिलहाल ये जो आदेश जारी किया गया है 17 अक्टूबर 2022 को, तो इस आदेश के अनुसार ये जो आवेदन प्रोसेस चलने वाली है वो यहाँ पे 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर 2022 के बीच में चलेगी। यानी आपके पास 2, 3, 4 3 दिन का टाइम रहेगा। इन 3 दिन के अंदर संबंधित स्कूल, जिस भी स्कूल में आप आवेदन करना चाहते हैं उस स्कूल में आपको व्यक्तिगत जाके आवेदन फॉर्म है वो जमा करवाना पड़ेगा। आप जो आवेदन है वो 1 से अधिक भी स्कूलों में कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अब संबंधित स्कूल में जब आप आवेदन करोगे तो जो आवेदन का जो प्रारूप है वो आपको भरना पड़ेगा, आपके हस्ताक्षर लगाने पड़ेंगे, संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ आपको अटैच करने पड़ेंगे। आवेदन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके जितने भी नंबर आए हैं कक्षा 10वीं 12वीं कॉलेज लेवल के आधार पर एक मेरिट है वो निकाली जाएगी और मेरिट के हिसाब से है आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस दिन आपको आवेदन कराना है और आगे क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में मैं आपको डेट के बारे में बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए कल ये 1 नवंबर 2022 को यहाँ पे एक विज्ञप्ति फिर से है राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा है वो जारी की जाएगी और उसमें आपको ये मालूम हो जाएगा कि अपने राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों के अंदर कौन सी स्कूल के अंदर कौन सी पोस्ट है वो खाली है, किस किस सब्जेक्ट की, तो उसका मालूम हो जाएगा। लेकिन इसका एक सीधा साधा तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आपके एरिया में कोई भी सरकारी टीचर है, ठीक है, जो कि आपका जानकार है, तो उससे भी ये
सूचना पहले ही आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि साला दर्पण पोर्टल होता है और ये सूचना उनके पोर्टल पर पहले से अवेलेबल होती है कि यहाँ पर कितने जो पोस्ट हैं वो अलाउ हैं, ठीक है, और कितनी पोस्ट फिलहाल खाली हैं। तो वैसे भी आप जानकारी के हिसाब से अपना हिसाब किताब है वो बैठा सकते हो, ठीक है। और वैसे विज्ञप्ति तो 1 नवंबर को आने वाली है। और इसके साथ यहाँ पे जो आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी वो रहेगी 4 नवंबर की, जो कि विद्यालय समय रहेगा, ठीक है। विद्यालय का समय कितना है वो आपको पता है, उस हिसाब से आपको आवेदन करना है। और इसके बाद दोस्तों प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना स्कूल के द्वारा। जितने भी आवेदन स्कूल में प्राप्त हुए हैं उनकी सूचना वो जारी करेगा, और सूचना जारी करने की जो डेट रहेगी वो 5 नवंबर को वो जारी कर देगा, ठीक है। और इसके बाद पात्रता की जांच की जाएगी और उसके बाद वरीयता सूची बनाई जाएगी अस्थायी, ठीक है। पात्रता की जांच होगी और ये जांच होगी 7 नवंबर 2022 को। और इसके बाद यहाँ पे आपत्तियां मांगी जाएंगी, ऑब्जेक्शन भी मांगे जाएंगे। मान लीजिए कोई तिवाड़ी किस्म का व्यक्ति है और वो ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, और ये जो ऑब्जेक्शन है आप 9 नवंबर 2022 तक है वो लगा सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे फाइनल जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी जो कि स्थायी होगी, और ये डेट रहेगी 10 नवंबर 2022। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, मूल दस्तावेज, ठीक है, तो ये 11 नवंबर 2022 को होगा। यानी आपने आवेदन के समय जो भी दस्तावेज लगाए हैं उन दस्तावेजों का जो वेरिफिकेशन होगा वो 11 नवंबर 2022 को होगा, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहां पे व्यक्तिगत है वो ले जाने पड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए संबंधित विद्यालय के द्वारा आदेश है वो जारी किया जाएगा, ठीक है, जो कि 12 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर दिया जाएगा। हालांकि संबंधित विद्यालय तो नहीं होगा, क्योंकि संबंधित विद्यालय है उसकी सूचना बना के संबंधित अपना सीबीओ कार्यालय उसको भेजेगा, सीबीओ डीओ को भेजेगा, फिर वो निदेशालय भेजेंगे, तो एक कड़ी के रूप में ये कार्य किया जाएगा। तो फाइनल जो आदेश यहाँ पे जारी होने वाला है वो 12 नवंबर 2022 को होने वाला विद्यालय की तरफ से, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्य ग्रहण की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 19 नवंबर 2022, यानी 19 नवंबर 2022 को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी गेस्ट फैकल्टी टीचर के रूप में। तो ये तो इसका पूरा क्राइटेरिया है, ये इसकी आवेदन प्रोसेस है, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ खास बातें हैं मेरी तरफ से भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये जो आवेदन प्रारूप है इसके अंदर कुछ और डॉक्यूमेंट हैं वो आपको एक बार मैं बता देता हूं। एक तो देखिए आपकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है, बीएड है, एसटीसी, बीएसटीसी जो भी है वो तो होनी है। इसके बाद रिट की पात्रता है अगर आप 1 से 8 के लिए आवेदन करते हो, और इसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई विकलांग पर्सन हो या भूतपूर्व सैनिक हो, अगर आप विधवा हो, ठीक है, इस प्रकार के पर्सन हो तो उसका भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और इसी के साथ आपका एक मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए, आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र है वो होने चाहिए, और सभी ये जो डॉक्यूमेंट है आपके सब प्रमाणित होने चाहिए, यानी आपके खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए। और साथ में ये जो शपथ पत्र इसके पीछे दिया गया है ये शपथ पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अब संबंधित ये जो डॉक्यूमेंट है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए फिलहाल यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस मोड पे, यानी हमारी जो वेबसाइट है वो अपग्रेड हो रही है। अब जैसे वो अपग्रेड हो जाएगी हम कोशिश करेंगे कि ये जो आदेश है और ये डॉक्यूमेंट है आपको हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दें। अगर फिर भी मान लीजिए मेंटेनेंस मोड पे वो चल रही है और ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप मुझे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या फिर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके वहां पर ये जो ऑर्डर है मुझसे वैसे भी आप मंगवा सकते हो। मैं वैसे भी है हमारा जो फेसबुक पेज है उस पे इसको डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया के जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहेगी पूरी आवेदन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट के बारे में। चलिए अब आपको सिलेक्शन के बारे में बता देता हूं कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके यहाँ के कोई पर्सनल जानकारी है, पर्सनल जानकारी यदि आप रखते हो, और ऐसी पर्सनल जानकारी नहीं बहुत गहनता से, है ना, घनिष्ठ मित्र जिसे बोलते हो, अगर इस प्रकार का दबाव किसी पे आपका बनता है या प्रेम आपका बनता है, किसी पे प्यार अगर आपका बनता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी नेता वेता के, है ना, आप समझ रहे हो ना, कुछ ऐसी बातें जो अपन पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, लेकिन काम तो ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले आपको पता लगाना है संबंधित स्कूल में कि ये पोस्ट खाली है या नहीं खाली है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से संबंधित है भैया, आपको यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस करनी है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगी, बस आपके जो डॉक्यूमेंट के आधार पर है, आपके नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट सूची निकाली जाएगी और आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। और फिर देखिए सिलेक्शन के लिए आप
अपने संबंधित किसी से अग्रह वगैरह करवा लीजिएगा। और वैसे ये सारा जो मामला चलने वाला है वो सीबीओ ऑफिस, डी ऑफिस के थ्रू वो चलने वाला है, ठीक है। और सिलेक्शन करने वाली स्कूल है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, सिलेक्शन करने वाली स्कूल है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट है वो तैयार करेगी और वो किस हिसाब से करेगी, डॉक्यूमेंट में किस किस में कमी निकालेगी, तो डिपेंड करता है संबंधित स्कूल में। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आप एक स्कूल में नहीं, दो में नहीं, तीन, कम से कम 4-5 में आप आवेदन कर दीजिएगा, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो दोस्तों ये है विद्या संबल योजना 2022। अगर इसको लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।